अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द डिश वन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे जी। तो आज जो मैं रेसिपी बना रही हूँ रमज़ान के लिए, वैसे तो मैंने मोमोज़ वगैरह स्टार्ट कर दिए थे, लेकिन हमारा टिपिकल यही होता है ना, फ्राई आइटम जो सारे होते हैं। तो ये चीज़ बॉल बनाते हैं और मैंने चीज़ रोल बना लिए हैं आलू से, और आलू के बड़े बनाए, मतलब बटाटा वड़ा भी बोलते हैं इसको, और आलू के जो गोल बोल्स बनाए हैं वो है। और चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू मैश कर लिए मैंने और चिकन को बॉईल कर लिया था अदरक लहसुन और नमक के साथ, और हरा धनिया मेरे पास। बहुत सिंपल मसाले से झटपट बनाएंगे, क्योंकि रमज़ान में इतना होता भी नहीं है कि सब्ज़ियां काटें, अब इतनी हिम्मत नहीं होती रोज़े के साथ, तो बस हम झटपट से कर रहे हैं। ये सफ़ेद मिर्चें डाली हैं मैंने 1 चाय का चम्मच, और कुटी हुई मिर्चें डालूँगी 1 चाय का चम्मच, ठीक है। स्पाइसेस कम रखेंगे, और वाकई में स्पाइसेस जो है रमज़ान में इतना स्पाइसी नहीं खाया जाता। और ये नमक डाल देंगे 2 टेस्ट, इसको मिक्स करेंगे, टेस्ट कर लेंगे नमक को, और हाथ से अच्छी तरह मिक्स करेंगे। हाथ से ही ये चीज़ें जो है ना मिक्स होती हैं, और टेस्ट भी आता है हाथ का, ठीक है। तो अच्छा सा मिक्स कर लेंगे इसको, और इसकी अब बॉल्स बना लेंगे हम। ये मैदा है मेरे पास, तो आधी प्याली मैदा लिया मैंने, थोड़ा सा बिल्कुल, और इसमें मैं डालूँगी, समझे 3 टेबल स्पून है ये मैदा, और इसमें मैं डालूँगी नमक और कुटी हुई मिर्चें। फिर इसका बैटर बना लेंगे जिसमें हमें इसे डिप करना है, ठीक है। और फिर ब्रेड क्रम्ब लगाएंगे और फिर इसको फ्राई करेंगे। बस हल्का सा डालेंगे, थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च डालें, नमक डाला है, और इसका बैटर बना लेंगे पतला सा। बहुत गाढ़ा थिक नहीं बनाएंगे इसको, पतला ही रखना है ताकि हल्की सी कोटिंग आ जाए बस, क्योंकि हैवी नहीं बनाना है उसको, ठीक है। तो इसको ये देखें, इतना पतला बनाना है हमें। तो पतला बना के अब इसको जो है मैं रख दूँगी साइड पे। और ये है चीज़ मेरे पास, थोड़ी मैंने श्रेड कर दी है, और थोड़ी मैंने कटिंग कर ली है। जैसे दोनों तरीके से बता दूँगी, जैसे ठीक लगे आपको आप इसमें फिलिंग कर लीजिएगा, ठीक है। अब मैं लूँगी आलू और चिकन का जो मैंने बैटर वो बनाया है मिक्सचर, इसको लेंगे हाथ पे, हथेली पे इस तरह से लेके, अब इसमें मैं चीज़ का स्लाइस छोटा सा लूँगी, वो रखूँगी इसमें, और इस तरह इसको दबा के। वैसे तो ये चीज़ बॉल बनते हैं, लेकिन मैंने रोल बना लिए, क्योंकि बॉल जो है वो मैं दूसरी बना रही थी आलू की, इसलिए मैंने इसको जो है वो रोल की शेप में दे दिया है, ठीक है। तो इस तरह से इसको बना लेंगे और अच्छा सा कर लेंगे बंद, ताकि चीज़ जो है अंदर हमारी छुप जाए, ठीक है। तो बच्चे अचानक से खाएंगे तो सरप्राइज़ हो जाएंगे। अब जो है वो जो मैंने श्रेड की हुई थी वो भी डाल के दिखा देती हूँ, वो भी इस तरह से डाल के आराम से बंद हो जाएगा। लेकिन मुझे जो कटिंग की हुई थी वो ज़्यादा आसान लगा ना, जो श्रेड की हुई थी उससे ज़्यादा आसान लगा। तो जब तक मैं ये बना रही हूँ आप जाके सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इंशाल्लाह डिज़र्ट वगैरह की रेसिपीज़ भी मैं शेयर करूँगी, क्योंकि मेरी सब्सक्राइबर ने मुझे कहा है डिज़र्ट बनाने के लिए, तो इंशाल्लाह ज़रूर अभी रमज़ान की थोड़ी सी रेसिपीज़ बता के फिर मैं डिज़र्ट्स भी बनाऊँगी इंशाल्लाह। तो बस आपने इसी तरह से सपोर्ट करनी है, साथ देना है और सब्सक्राइब करना है, ताकि और मेरी वीडियो को देखना है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये इस तरह बैटर में हम डालेंगे। सारे बॉल्स मैंने बना लिए हैं, बॉल नहीं है रोल है ये, ठीक है। और ये ब्रेड क्रम्ब है मार्केट के मेरे पास, आप चाहें तो ब्रेड को जो है वो ड्राई करके ऐसे हवा में रख दें, और फिर जो है आप ब्रेड क्रम्ब मशीन में चला लें, ब्रेड क्रम्ब बन जाएंगे, ठीक है। तो वो भी इंशाल्लाह से बनाएंगे। और इसको जो है वो अच्छा सा, अब मैं इसको बैटर में डालूँगी इस तरह से। तेल गरम हो गया हमारा, मैंने चेक कर लिया है, और इस तरह बस हल्का सा कोट होगा, ये बहुत मोटी कोटिंग नहीं आएगी इसमें, ठीक है। तो अब इसको लगाएंगे ब्रेड क्रम्ब, और ब्रेड क्रम्ब लगा के अच्छी तरह से हम इसको रख लेंगे, और फिर एक साथ ही जो है वो ऑयल में हम इसको फ्राई कर लेंगे, ठीक है। बहुत मज़े के होते हैं, और रमज़ान में बच्चे रोज़े रखते हैं तो चीज़ बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए, ताकि इनमें एनर्जी रहे और नेक्स्ट डे के लिए रमज़ान रोज़ा रखने के लिए ये लोग तैयार रहें। तो इसलिए चीज़ वगैरह और ऐसी चीज़ें हमें बच्चों को खिलानी है ताकि वो रोज़े रखें, ठीक है। तो ये इस तरह से हो गया। अब मैं ऑयल में डालूँगी। मेरी कढ़ाई जो है वो बहुत पुरानी है, जब मेरी शादी होके आई थी, ये झपकी कढ़ाई है, तो मैं इसे छोड़ती नहीं हूँ। तो इसलिए आप इसके कलर पे नहीं जाएगा, बस कुछ चीज़ों से आपको प्यार होता है तो आप कभी उन्हें छोड़ते नहीं हैं, ठीक है। तो ये मेरी इतनी पुरानी कढ़ाई है, तो इसलिए मैं इसी में ही फ्राई करती हूँ हमेशा सब चीज़ें जब मुझे फ्राई करनी हो। अब वो फ्राई हो रहे हैं, अब दूसरी तरफ आ जाते हैं। आलू जो है बॉयल थे,
और बॉयल है मेरे पास। इसमें मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज चॉप किया है, हरा धनिया है, हरी मिर्चें हैं और हरी मिर्चें नहीं है, लाल मिर्चें थी, मतलब हरी मिर्च की तरह से जो होती है, बस वो थी मेरे पास, उसको मैंने चॉप कर लिया। ये कुटा हुआ ज़ीरा है कुटा हुआ धनिया है मेरे पास, वो ले लिया है 1 खाने का चम्मच। और ये ज़ीरा है कुटा हुआ है, मतलब वो ले लिया है 1 चाय का चम्मच, ठीक है। और अब इसमें कुटी हुई मिर्चें डालूँगी, नमक डालूँगी। इसमें हमने चिकन नहीं डालना है। बटाटा वड़ा जो होता है, मतलब ये ऐसे ही बनता है एज़ इट इज़ आलू से ही, ठीक है। और बेसन की कोटिंग होती है इसके ऊपर। तो कुटी हुई मिर्चें डाली हैं, ये मैंने डाल दिया है पिसा, ये मैंने डाला है चाट मसाला, और ये हल्दी डाली है। हल्दी से इसका कलर बहुत खूबसूरत आता है। आलू का हल्का सा वैसा होता है तो येलो कलर आता है, बहुत खूबसूरत लगता है। यहाँ ये चीज़ जो हमारे रोल है वो फ्राई हो रहे हैं, और ये जब तक फ्राई हो रहे हैं साथ साथ उसका बैटर भी बना लेते हैं। आलू तो बॉयल करें आप 3, 4, 5, 6 जितनी चीज़ें बना सकते हैं, लेकिन अभी फिर वक्त मैंने आपको 2 रेसिपीज़ बताई हैं झटपट से। बहुत ज़्यादा कोई इंग्रेडिएंट्स नहीं है, कुछ नहीं है, बस झटपट से निकालें और बना लें। ये चीज़ वाला था तो चीज़ थोड़ी सी चिपक गई है। तो ये हमारे रोल हो गए हैं, इनको निकाल लेते हैं। इनको सबको निकाल के साइड पे रखेंगे। फिर हम जो हमारे बॉल्स हैं उन्हें हम आलू वाले बॉल्स हैं, मीट नहीं है, सॉरी। तो अभी दोबारा फ्राई कर लेते हैं जो थोड़े से रह गए थे। और फिर मैं बॉल जो है बटाटा वड़ा की बॉल्स है वो रेडी करूँगी। इसके लिए बैटर के लिए मैंने बेसन ले लिया है 1 प्याली, उसमें मैंने डाला है ज़ीरा, उसमें डाला है कुटा धनिया, जो सारे मसाले उसमें डाले हैं आलू में वही हम इसमें डालेंगे और इसका बैटर बनाएंगे। मिर्चें डाली कुटी हुई, नमक डाला है और इसको अच्छा सा हल्दी डालिए थोड़ी सी, और पानी डाल के इसका बैटर बना लेंगे। सिर्फ चाट मसाला नहीं डाला इसमें, बाकी सारे मसाले वही डाले, ठीक है। तो इसका अच्छा सा बैटर बना लेंगे ताकि हमें इससे कोटिंग करनी है बेसन की। ये देखें इस तरह से, ये भी पतला ही बनाएंगे, बहुत थिक नहीं बनाएंगे, मोटी कोटिंग बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। तो पतला कोट होगा तो खाने में बहुत अच्छा लगता है, आलू का बेसन का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो अब इसको हम बना लेंगे कोफ्ते की तरह बॉल्स, ठीक है। ये देखें, इससे छोटे साइज़ की इतनी अच्छी नहीं लगेगी, बस मीडियम साइज़ की रखिएगा। तो सारी बॉल्स बना लेंगे और फिर इनको करेंगे फ्राई। और ये बहुत टेस्टी होते हैं, बच्चों को बहुत पसंद आते हैं, बड़े भी बहुत शौक़ से खाते हैं माशाल्लाह। रमज़ानों में तो ऐसे फ्राई आइटम सब चल रहे होते हैं। ये देखें, अब ये कोटिंग करी, बहुत पतली कोटिंग है, ठीक है। तो सिर्फ हमें इसे कवर करना है और फ्राई कर लेंगे, ठीक है। तो आपने सपोर्ट करनी है और सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको, और आप फ़ौरन से वीडियो को वॉच करें और शेयर करें मेरी रेसिपीज़। और जो अच्छी लग रही हैं कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं और आपने कौन सी रेसिपी बनाई है अब तक, ये भी बताएँ। और ये हो गए हैं फ्राई, तो अब मैंने निकालूँगी और करेंगे फिर डिश आउट। तो बहुत मज़े के बनते हैं माशाल्लाह। ये जो चीज़ वाले बोल हैं और चीज़ रोल है और बटाटा वड़ा है, बहुत टेस्टी होते हैं। तो कोई भी चटनी केचप किसी के साथ भी खाएं आप, मैं इंशाल्लाह आपको चटनी की रेसिपीज़ बताने वाली हूँ। ये देखें, तोड़ के मैं दिखा रही हूँ आपको कि चीज़ इसमें कितनी, ये चीज़ जो है मोज़रेला चीज़ है, आप कोई सी भी चीज़ इसमें डाल सकते हैं। और ये है, ये देखें कितनी पतली कोटिंग है इसके ऊपर ना, तो मोटा होगा तो अजीब सा लगता है खाने में, बेसन बेसन सा आता है। तो आपने ज़रूर ट्राई करनी है मेरी ये रेसिपी, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। और दुआ में याद रखना है। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।